पीएचसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे यूनिफाइड कोर्स का लेवल 2 का चैप्टर 10th चल रहा है, तो उसका सेकंड डे है आज। और हमारी प्यारी सी आशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करेंगे। सभी गुरुओं से प्रार्थना करेंगे कि जो भी कुछ हम ज्ञान ले रहे हैं वो हम अपने अंतर में उतार पाए। और मैं पूरे ध्यान नेपाल की तरफ से आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करूंगी। और बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं उनकी इस काइंड सर्विस, काइंड वर्ड्स के लिए और उनके वैल्यूबल टाइम के लिए। तो वेलकम वेलकम आशा जी। आशा जी को थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक आप सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाइए और अपने सभी गुरुओं से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़ सकें और वो हमारा मार्गदर्शन करें।
जी वेलकम वेलकम आशा जी। वेलकम वेलकम। 1 सेकेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी ओवर 1 टू मिनट। यू। यस प्लीज। थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर संतोष आपको पहले ही आंखें बंद करके मेडिटेशन करा रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, आप मेरा सारा काम कर देती हैं। थैंक यू आप जी। यू वेलकम। आप सभी को कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। पर वैसे ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल है, क्रिएटिंग फॉर्मूला है। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे पहले कि मैं मेडिटेशन कराऊं। हैंड रेज कीजिए। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर संतोष, या किसी को कोई शेयरिंग करनी हो, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम 1 मिनट के लिए मौन रख के, पर डॉक्टर संतोष आप करा ही चुकी है आज तो, है ना? तो हाँ हम जी। मेडिटेशन शुरू कर हाँ, सकते हैं। लेकिन यदि किसी के मन में थोड़ी सी भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का, तो आशा जी हमारे साथ हैं। आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये ना सोचें कि प्रश्न छोटा है या बड़ा है। जी। कई बार और क्लियरिटी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है आशा जी। आई थिंक ठीक है। सभी सभी को समझ आ चुका है। जी जी। ओके, ठीक। तो हम आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं और मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सभी लोग आनापानासती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे मास्टर्स। पूरा का पूरा ध्यान पर सिर्फ हमारी सांसों पर मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
कहीं कोई बदलाव नहीं मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों के साथ। हर सांस के साथ शरीर शांत हो रहा है। हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, महसूस करें आप सुरक्षित हैं। आप सभी आज यहाँ अभी पूर्ण है। अगर अभी भी मन इधर उधर जा रहा है, तो एक गहरी सांस ले। सांस भीतर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस। और बहुत ही धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस। और धीरे से बाहर छोड़ते हुए। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पर लेके आइए मास्टर्स। Bring your attention to your heart. आज की ये यात्रा एक आभार के साथ ही शुरू करेंगे।
अपने इस हृदय में आभार, ग्रेटिट्यूड महाअवतार बाबा जी के लिए, इस सुंदर पाठ्यक्रम के लिए, ये प्रार्थना करते हुए कि जीवन में जो मार्ग मुझे दिखाया है जो रास्ता मुझे बताया गया है, आज इस सप्ताह का, इस पाठ का, इस लेसन का सार जानते हुए मैं अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ अपने नए संसार का निर्माण करने के लिए अपने साथ जुड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण, creating the world of true desires. आज हम इस सत्य को जानते हैं कि हम ईश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम एक निर्माता हैं। हम सभी अपने अनुभव, अपना संसार स्वयं बनाते हैं। इस सत्य को हम जान चुके हैं। हमारा ये संसार हमारे विचारों से ही निर्मित होता है। चेतन और अवचेतन, और आज हम सब उस संसार का दावा करना, उस सृजन का आरंभ करने की इस प्रैक्टिस में आगे चलेंगे। वो क्रिएशन, वो सृजन जिसे हम चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए हम अपने उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं। अब तक हम सब जान चुके हैं
हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। हमारे विचारों ने हमेशा हमारे संसार और हमारे अनुभवों का निर्माण किया है। तो हमको सृजन की इस प्रक्रिया के बारे में, क्रिएशन के बारे में कुछ नया नहीं सीखना है। हम सब इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार हम वास्तव में चाहते हैं, वही हमारी वास्तविक इच्छा है। इसे साकार करने के लिए हमने जो कल एक सरल सूत्र सीखा था, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। वो सूत्र जिसे 7 पार्ट्स में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। आमीन। प्रत्येक शब्द सूत्र का, इस फॉर्मूला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर all the 7 parts मिलकर हम जो भी कुछ चाहते हैं उसको अनुभव करने के लिए, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या शामिल किया जाना चाहिए, वह तो हम सब पहले से ही जानते हैं। पर इस सप्ताह हम सेल्फ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट का अनुभव करने जा रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस इस पाठ्यक्रम का, इस चैप्टर का, इस लेवल का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम एंड प्रोडक्ट है। इससे ऊंचा कोई विचार नहीं मास्टर्स, ऊंचा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। आज अपनी सांसों पर
अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए आइए इस फॉर्मूला के, इस सृजन के सूत्र के 7 भागों के 7 पार्ट्स के ऊपर विचार करें। सबसे पहला पार्ट, ईश्वर। हम इस फॉर्मूला का, इस क्रिएटिव फॉर्मूला का शुरुआत ईश्वर के गुणों को बताकर करते हैं। ईश्वर के गुणों को बताने और सोचने मात्र से, जस्ट बाय थिंकिंग, हमारी सोच उस स्तर तक बढ़ जाती है मास्टर्स। उस प्रक्रिया को महसूस करें। और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक आप क्लियरली, स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। आप ही तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों को, किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यहाँ याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है मास्टर, देयर इज नो स्पेशल वर्ड। पर जैसा कि इस यूनिफाइड की जर्नी में हमने सीखा है पहले ही दिन से, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, सुख है, आनंद है और करुणा है। God is all-knowing intelligence. God is omnipresent. ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। God is joy, happiness and bliss. ईश्वर अनंत ऊर्जा है, स्मृति है, आलोचना रहित है। पार्ट नंबर 2, और मैं, एंड आई। अपने इस हृदय में ईश्वर के इस प्रेम को अनुभव करने के बाद अच्छी तरह से पहचान ले मास्टर्स कि आप में भी वही गुण है। पहचाने, जाने अपने आप इस सत्य को, जिसे कोई माने या ना माने, वो सत्य तो सत्य है मास्टर।
हम ईश्वर की छवि में बने हैं। तो ईश्वर के सभी गुण हमारे गुण हैं। हम ईश्वर के साथ एक हैं। ईश्वर के उन सभी गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन इस पल, इस समय अब उन्हें अपना समझकर दोहराएं। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है, तो मैं भी प्रकाश हूं। God is abundance. I am abundant. God is all-knowing intelligence. I am all-knowing intelligence. ईश्वर शांति है, सुख है, आनंद है। I am joy. I am happiness. I am blissful. इन सभी गुणों को महसूस करते हुए ईश्वर के साथ यूनिफाइड हो जाए, एकीकृत हो जाए। जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है मास्टर्स, वो हमारे ही भीतर, हमारे ही अंदर है। We are the creators of our own reality. जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, होगा या हुआ है, हम उसके लिए 100% जिम्मेदार हैं। जैसी मेरी सोच, जैसे मेरे विचार, उसी तरह का सृजन मेरे आसपास होता है। अब ईश्वर के जो भी गुण जिससे भी आपको अच्छा लगता है, महसूस होता है, उन्हें महसूस करते हुए बस ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाए। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है, और मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। बस इसीलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सुख, आनंद और करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। I am all-knowing intelligent. मैं हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्ण हूँ। I am infinite energy. अनंत ऊर्जा हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। अब सभी गुणों को महसूस करते हुए, इस सत्य को जानते हुए, अपने दिल के अंदर, हार्ट के अंदर क्योंकि प्रेम का संगीत बज रहा है, उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए मास्टर्स।
इस मधुर संगीत की इस मधुर संगीत के साथ, हृदय में उठती हुई वाइब्रेशन के साथ, अपने हृदय में बहते हुए इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव एंड लाइट को महसूस करें और एकीकृत हो जाएं उस ईश्वर के साथ जिसका हम सभी हिस्सा हैं। बस यही सच है। इस तथ्य के साथ मेरा दिल, मेरा हृदय आनंद से भरता जा रहा है। इस आनंद को, इस प्रवाह को महसूस कीजिए। एहसास के साथ, इस मधुर संगीत के साथ, इस ऊर्जा का प्रवाह मेरे पूरे शरीर में हो रहा। परम आनंद इस स्थिति में आ जाए। तीसरा पार्ट, हम दावा करते हैं और साथ ही साथ उसे स्वीकार करते हैं। ये अनुभव आपकी वास्तविक इच्छा के लिए है। इस सृजन के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा से हम मानते हैं और हम जानते हैं कि अगर हम इस वर्तमान पल में आकर जिस भी विचारों की रचना करते हैं उसे हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस पल अगर आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका एक सीधा सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। इस पुस्तक में बाबा जी ने जो पक्षी का उदाहरण दिया है, यदि आप एक बर्ड की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा इतना प्रबल संदेह, इतना स्ट्रॉन्ग डाउट कि आपकी इच्छा होते हुए भी आपको स्थिर बनाकर रख देगा। तो इसीलिए मास्टर प्रारंभ में, बिगिनिंग में हमें सिर्फ विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। जब आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आपको अनुभूति होती है, एहसास होता है कि कोई संदेह नहीं है,
और उस पल आप जो भी दावा करते हैं, जो भी क्लेम करते हैं, वो आपका अनुभव बन जाता है। बस इसे ही मैनिफेस्टेशन करते हैं। इस सप्ताह के लिए हम अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस का दावा करेंगे। हम बिना कुछ सोचे, बिना रुके उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती और अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। I claim self acceptance and I accept my self acceptance. I claim and I accept. ये 4 विचार, 4 thoughts आपके उन विचारों से लड़ने के लिए हैं जो आपके दावे में, आपके क्लेम में बाधा डालते हैं। इस सप्ताह हर दिन, जैसा कि आपने कुछ हफ्ते पहले जाना था, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए कि मेरे कौन से विचार हैं जो मुझे चेतन या अवचेतन मन में इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। तो इस वीक में हर दिन या जब भी आप चाहें, अपने हायर सेल्फ से, अपने उच्च स्व से उन विचारों का ज्ञान देने के लिए जो आपको आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस से दूर रखते हैं। जैसा कि हमने कल भी जाना था, ये कोई फियर, कोई भय, कोई डाउट, संदेह या गुस्सा या कुछ भी गलत धारणाएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बस अपने हायर सेल्फ से जुड़ के उन विचारों के बारे में जानना है। ऐसा जानना क्यों जरूरी है? बाबा जी कहते हैं, एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं तो आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस के क्लेम में, उसके दावे में बाधा डालते हैं। तो उन विचारों को सुधारें और कहें कि मैं स्वयं को हील करता हूँ और साथ ही साथ इस विचारों से मुक्त करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसमें मास्टर्स, हील एंड रिलीज। आप हील एंड रिलीज करने के बाद ही उस विचारों को बदल सकते हैं। मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं बहुत पतली हूँ।
बहुत मोटी हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। ये काम तो बड़े लोग ही कर सकते हैं। कुछ भी। मैं एक स्त्री हूँ, मैं तो सिर्फ घर में ही काम करती हूँ, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी, कुछ भी विचार हो सकता है। इस सच को जानिए, अगर आप एक घर में एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप अपने बच्चों के द्वारा, अपने घर के द्वारा इस आने वाली जनरेशन के लिए एक खूबसूरत सृजन कर रही हैं। हम सब यहाँ भी हैं, जो भी है, सब कुछ परफेक्ट है मास्टर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्वीकार करना है। पर सिर्फ कहने से कुछ नहीं बदलेगा। उन विचारों को हील एंड रिलीज करना है। तो आज इस पर अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए उनका सिग्नल मानिए। माय डियर हायर सेल्फ, उनके नाम के साथ मुझे सिग्नल दें। जब भी अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाए, उनसे पूछें कौन सा भय, कौन सी धारणाएं, कौन से विचार हैं। उनको जानने के बाद कुछ जज नहीं करना है मास्टर। जो जैसा है वैसा स्वीकार करें। बस अपने इस डर, अपने इस भय, अपने लिमिटेड बिलीफ सभी को हील और रिलीज करना है। और तभी हम अपने लिए सही संसार, सही विचारों की रचना कर पाएंगे। तो मन ही मन दोहराएं जो भी विचार आपके सामने आए हैं। आई हील एंड रिलीज। जो भी थॉट आपके पास है, आई हील एंड रिलीज कि मैं हसीना हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। आई रिलीज दिस थॉट, मैं ईश्वर की छवि में बने पुरुष, स्त्री, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सभी पूरी तरह से सक्षम अपने ही वर्ड। आई हील एंड रिलीज कि मेरी त्वचा ऐसी है। आई हील एंड रिलीज कि मैं इस तरह के घर में पैदा हुई। आई हील एंड रिलीज कि दूसरे लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं।
I heal and release कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। I heal and release कि मैं कमजोर हूँ। I heal and release कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। I love and accept myself just the way I am. मैं स्वयं को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। I claim self-acceptance and I accept self-acceptance. मैं अपने सभी known, unknown, conscious, subconscious, unconscious जो भी सचेत या अज्ञात, ज्ञात, सचेत, अवचेतन विचारों को जो मेरे इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, मैं उन्हें सुधारती हूँ, उन्हें मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं, उनके अनुरूप हैं। आज मैं क्षमा के साथ क्षमा अपने आप को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। हमने इसमें बहुत अभ्यास किया है। जिस किसी के प्रति भी आपके मन में थोड़ा सा भी जजमेंट है, द्वेष है, उसे क्षमा कर दें। पहचाने, रियलाइज करें मास्टर्स कि आप क्षमा करते हैं क्योंकि आप ये सच जानते हैं कि क्षमा जैसी कोई चीज नहीं होती जिसके लिए क्षमा की आवश्यकता हो। इस अनुभव को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। My heart is in a state of forgiveness. Gratitude, कृतज्ञता के साथ, with the love and gratitude, आपने जो भी दावा किया है, आत्मस्वीकृति का दावा किया है हमने, बस उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के ये जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है, उन्हें अपनी आत्म स्वीकृति के लिए, इस फॉर्मूला के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 7th and the last part that has to amen. बस अब अपने दावे को छोड़ दें, जान लें इस सच को, इस फैक्ट को। एक बार जब आपने किसी चीज का दावा कर लिया और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया, आपके पास वही है जिसका आपने क्लेम किया है, जिसका आपने दावा किया है। मैं इस दावे को, इसकी ईश्वर
करता हूँ। मैं अपने क्लेम को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। बस यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। इस फॉर्मूला को, इस सृजन के फॉर्मूले को कुछ दिन सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ ही इस्तेमाल करें मास्टर्स, बिकॉज इट्स अ टूल। आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए एक टूल दे दिया गया है। तो सृजन का यह सूत्र आपकी मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक यह आपकी प्रकृति ना बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के एक एक भाग में क्या शामिल है। उसे दिल से महसूस करते हुए उसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाए। अपने क्वाइट टाइम में, दिन में, कभी भी उन विचारों के प्रति समर्पित करें जो आपको आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस से दूर रखते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, इस सच को जानते हो। ईश्वर और मैं फिर क्लेम एंड एक्सेप्ट करते हुए अपने सभी विचारों को, थॉट्स को, जो आपके लिए एक बाधा बन रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक रहे हैं, उनको रिलीज करना है। God is love. God is light. And I am love. I am light because I'm made in the image of the God. मेरे अंदर वो सभी क्वालिटीज हैं जो ईश्वर के अंदर हैं, क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। I'm made in the image of the God. I claim my self-acceptance and I accept my self-acceptance. I heal and relieve all the thoughts that I am bound to a body. मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे ये बार बार कहते हैं कि मैं ईश्वर के इन गुणों के लायक नहीं हूँ, मैं ईश्वर के दिए हुए सभी उपहारों के लायक नहीं हूँ। I am insignificant, I am unworthy. I release and heal that thought कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा ऐसा रहेगा। I heal and release the thought कि मेरे घुटनों का दर्द कभी नहीं जाएगा। I heal and release this thought कि पैसा तो नहीं आ जाता। I heal and release the thought कि पैसा सिर्फ गलत काम से। I heal and release the thought that मैं खूबसूरत नहीं हूँ। I am ugly. I heal and release the thought
कि मेरे पेट का दर्द हमेशा ही ऐसा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हील एंड रिलीज ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स। मैं इन सभी विचारों से अपने आप को मुक्त करती हूँ, मुक्त करता हूँ। I am free, I am beautiful, I'm perfect just the way I am. मैं वर्ती हूँ इस दुनिया में हर उस चीज के लिए जो ईश्वर ने मेरे लिए बनाई है। I now release and heal all the thoughts. मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी विचारों का जो इंटरफेयर करते हैं मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, नोन और अननोन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। My thoughts are now one with God, same as in tune with the God star. मेरे सभी विचार, मेरे थॉट एक जैसे हैं और ईश्वर के विचारों के साथ ट्यून में है, मैच करते हैं, मिलते हैं। इस सच को जानते हुए I recognize that no one can hurt me without my invitation. इस सच को जानते हुए मैं माफ करती हूँ हर उस इंसान को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो ऐसा लगा कि मुझे हर्ट किया है। बट मैं तो सच जानती हूँ, there is nothing to forgive. My heart is in the state of forgiveness, a state of forgiving love. I thank God for my self-acceptance. मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए। I release this claim to God. सरेंडर कर देती हूँ अपने इस क्लेम को ईश्वर and the natural laws of creation. My claim is now created, and that is the nature of natural law. Amen. मेरा हृदय पूर्ण रूप से प्रेम और कृतज्ञता से भर गया है और मैं ईश्वर के साथ अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्षमा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ, दावा करते हुए तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो दावा किया वो स्वीकार कर लिया और सारे कांटे निकाल कर फेंक दिए विरोधी विचारों के। तो जो अब बचा है वो हम, तो अपने इस फॉर्मूला को, अपनी इस क्रिएशन को, अपनी इस इच्छा को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को अर्पित करते हैं। मैं इस दावे को ईश्वर की सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूर्ण हो गया है और यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
अपने इस ओपन हार्ट के साथ, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने हायर सेल्फ को आभार प्रकट करें, हमें इतना खूबसूरत अनुभव देने के लिए। ईश्वर का, महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का, पीएमसी ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म का, इस सेशन में उपस्थित सभी मास्टर्स का, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस का, उस प्रेम के साथ जो हम इस ग्रुप बह रहे हैं, एकीकृत हो रहे, इस सृष्टि मदर अर्थ नेचर का धन्यवाद देते हुए, बहते हुए इस प्रेम को अनुभव करें। इस प्रेम से भरी हुई सृष्टि में जो एक फील्ड बना है, उसे इसी की तरह कनेक्टेड महसूस करें माँ। हम जब ध्यान करते हैं तो मन को खाली करते हैं, और आज इस ध्यान की प्रक्रिया में हमने अपने हृदय पे बहुत काम किया है। जो भी कुछ बोझ था हमारे दिल पर, डर का, भय का, डाउट्स का, लिमिटिंग बिलीफ का, हमारे सीमित विचारों को, उसे आज हमने हटा दिया। धन्यवाद दें अपने हृदय को, अपनी सांसों को। धीरे धीरे अपना ध्यान जहां आप बैठे हैं वहां लेकर आएंगे मास्टर्स। अपने आसपास के स्थान को महसूस करेंगे। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। आप में से जो भी मास्टर्स इस स्थिति में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी सभी लोग विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेके जाएंगे, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैनिफेस्टेशन का ट्रू तरीका होता है, जो हमें इस चैप्टर में इतनी आसानी से बता दिया गया है। सो थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं शेयर कीजिएगा। अनलेस किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पर मेडिटेशन के बाद आई ऑलवेज प्रेफर कि हम सभी उसी स्थिति में बने रहें। जो भी विचार आपके पास हैं उन्हें लिखें और उन्हें सुधारें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जर्नी पे आने के लिए और ये सेशन करने के लिए। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट अपने आप को। थैंक यू सो मच। आज हम पीएसएसएम डिवाइन शाइन पे मैं एक सेशन लेने जा रही हूँ। उसका नाम है हग हग डे। आज यूएसए में एक हग डे मनाया जाता है, तो मैं लिंक शेयर करूंगी। आप में से जो लोग आना चाहते हैं जरूर आइए। इट्स अ स्पेशल सेशन। मैं हग को भी, यानी कि जब हम किसी को हग करते हैं, मैं हग को भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखती हूँ, और मुझे लगता है कि हम हग से अपने आप को हील कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है जरूर आइएगा, नहीं तो वीडियो मैं जरूर शेयर कर दूंगी। आज आई थिंक हमारा 8 PM ईएसटी होता है, तो डॉक्टर संतोष बता सकेंगे कि आईएसटी जोन में है, वो सुबह का समय होता है। तो मैं शेयर कर दूंगी, अगर आ सकते हैं तो जरूर आइएगा मास्टर शो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। अनम्यूट, ओके। मैंने आप अनम्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
जी हाँ, आप अब कर हुआ है। सकते थैंक हैं। यू। वो सब लोग कर सकते हैं मुझे छोड़ के। हाँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड। मच Thank you आरती। थैंक so यू सो much, मच। Ashley. थैंक बहुत यू। डीप Thank you, मेडिटेशन। Ashley. Thank you so much. Thank you, थैंक Ashley. यू। थैंक Thank you यू। for the lovely थैंक meditation. यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बहुत आशा बहुत मैम। सिंपल धन्यवाद माँ, तरीका है बहुत ये। बहुत धन्यवाद। लिंक शुक्रिया। शेयर कर देना। शुक्रिया Thank शुक्रिया। you. Thank थैंक जय यू। you. श्री कृष्ण, राधे राधे, बहुत हरे आसान कृष्ण। तरीका है ये मैनिफेस्टेशन का। इससे इजी कुछ नहीं होता। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं सेल्फ लव कोच हूँ। और जो ये तरीका इस बुक में आपको बताया गया है, इससे इजी कोई तरीका नहीं होता। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, अभी सिर्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस करें, क्योंकि उससे क्लीनिंग होती है। उसके बाद हम अगले वाले चैप्टर्स में अपनी हेल्थ भी मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन आप इस फॉर्मूला से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप जो करना चाहें। वर्ड्स आर लिमिटेड, पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस से इसको सीख जाते हैं। और हम बहुत ही जल्दी 2 हफ्ते में हेल्थ भी मैनिफेस्ट करेंगे, परफेक्ट हेल्थ। तो आप सभी मैम का थैंक बहुत यू बहुत सो Thank मच, you. धन्यवाद इस थैंक यू जर्नी में। Thank you so ओके, much. थैंक Thank यू you. सो मच, मैम थैंक मैम यू। एक टेक बात केयर। पूछी। यस जी मैम। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस है तो इसका एक ही मतलब है ना कि हम जो अपने हृदय से अपने सोल से जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें और हमें आसानी हो जाएगी। यस। देखिए क्या होता है कि जैसे लोग, क्या होता है, सेल्फ लव करते हैं। जैसे मैं सेल्फ लव कोच भी हूँ, तो हम एफर्मेशन बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम्म अब एफर्मेशन काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वो इसलिए काम नहीं करती है, जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है। या हम्म मैंने बोला कि मैं बहुत गोरी हूँ, ठीक है। लेकिन मन ही मन अंदर तो मुझे, मेरा माइंड बोल रहा है कि नहीं, तुम तो गोरी नहीं हो। तो हम्म जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हो ना सुरभि मास्टर, तो क्या होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना है। हम्म तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम दो चीजें बहुत गलत करते हैं हमेशा। हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, हमने बचपन से ऐसा सीखा होता है। तो सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करते हैं और जजमेंट कर जाते हैं अपने ही बारे में, दूसरों को तो छोड़ दो आप। तो हम्म जब आपके लिए अपने ही मन में अपने लिए ही प्यार नहीं है, अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो दूसरे आपको कैसे एक्सेप्ट करें। तो हम्म जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हो, इसमें इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया, और मैं आप सभी को बोलती हूँ, प्लीज प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ एक्सेप्टेंस। मास्टर्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो हम बता रहे हैं, आप वो यूज करो। एक वीक यू विल सी आपके आसपास की वाइब्रेशन बदल जाती है, क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप क्या मैनिफेस्ट करोगे कुछ भी, जब आपको खुद ही ये अपने आप को ही स्वीकार नहीं कर रहे। आप में से बहुत लोग सोल प्लान की क्लास में आते हैं ना, आपको पता है हम जैसा पिक करके आए हैं, सोल ये तक पिक करती है कि मुझे कहाँ पैदा होना है, ठीक है। हम्म जैसे जब सोल प्लान बनता है आपका, तो जब आप बॉडी छोड़ के जाते हैं, तो आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं और आपके गार्डियन एंजल सब आपके साथ होते हैं, और जिनके साथ कार्मिक अकाउंट होता है वो भी बैठे होते हैं। तो आपको चॉइस दी जाती है मास्टर्स, आप कहाँ पैदा होना चाहते हैं, आपको कैसी हाइट चाहिए, आपको कैसा रंग चाहिए, सब कुछ आपने पिक किया है। तो जब आपने ही सब पिक किया है, और आपने ही कहा है कि ये पर्सन मुझे आके हर्ट करेगा, क्योंकि मुझे ये सीखना है, तो सबसे पहले अपने आप को तो एक्सेप्ट कीजिए कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। मैं परफेक्ट हूँ। तो इसलिए जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में काम करेंगे, आपकी लाइफ के जो बाकी एरियाज हैं, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बदल गई। तो इसलिए सुरभि मास्टर जरूर जरूर पढ़ कीजिए, 2 दिन और कीजिए। इस हफ्ते से पहले मुझे रिव्यू भेजिए अपना, आपने कैसा महसूस किया, शेयर कीजिए ग्रुप में। कीजिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे ही काम कीजिए मास्टर, बट यही फॉर्मूला है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर मैम, अपने अंदर का सेल्फ क्रिटिज्म निकालो बाहर पहले। यस मैम, आज आप करा रहे थे तो कुछ भाव आ रहे थे लेकिन वो व्यक्त अवस्था में नहीं थे, मतलब विचार के रूप में नहीं थे, केवल फीलिंग के रूप में थे। तो मैंने फील करा कि कुछ अवरोध हैं और बहुत सारे आए मैम। मतलब बेचैनी हुई, ऐसा लगा कि हाथ, मतलब मैं उठ जाऊं, पर मैंने कहा नहीं, मैं बैठूंगी, मुझे पूरा निकालना है।
फिर मेरे मन में ये भी आया कि ये सब मैं क्यों निकाल रही हूँ। आप कह रही थी ना हील एंड रिलीज, हील एंड रिलीज, ये सब मेरा ही तो पार्ट है। फिर मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया मैम, तब मुझे थोड़ा चैन मिला। सी क्या मैंने ठीक करा मैम? बिल्कुल सही किया आपने, मगर मैं बोलती हूँ अगर बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, तो शुरू शुरू में जो लोग बिगिनर हैं, प्लीज आप एक बुक रखिए, नोटबुक और पेन रखिए, उसमें लिखिए उन विचारों को। मुझे क्या क्या हुआ, मुझे गुस्सा आया, मुझे रोना आया, मुझे बेचैनी हो रही है। कुछ लोगों को इचिंग भी होती है। इचिंग, आपको लगता है कि इचिंग हुई है, लेकिन इट्स लाइक आप रिलीज कर रहे हो। ठीक है, हाँ। किस जगह इचिंग हुई वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ना आप खाली लिख लीजिए कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कौन सा विचार आया। और धीरे धीरे आप उन विचारों को पहचानना शुरू कर देंगे जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करेंगे। तो हाँ आपने मैम। बिल्कुल सही किया, करते रहिए, पर उसे लिख भी लीजिए। और जो जो विचार हील हो जाए ना, जैसे नेक्स्ट टाइम आप बैठे तो उसको क्रॉस करते जाइए। और एक ट्रिक आपको और बताती हूँ, जब आप उसे क्रॉस करते हैं तो आप बोल सकते हैं, जब आप उसे क्रॉस करते हैं, लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बोल के मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर राइटिंग स्क्रिप्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपने लिखा मुझे गुस्सा आता है, और जब आपने उसे क्रॉस किया है ना, तो क्रॉस करते हुए भी महसूस कीजिए। कितनी शांति मिल रही है। मैम। एग्जैक्टली उसके हील एंड रिलीज। गुस्सा आ रहा है तो हील एंड रिलीज, या बेचैनी हो रही है आई हील एंड रिलीज, ये बेचैनी को मैं हील एंड रिलीज करती हूँ अभी इसी पर। और आप चाहो तो उसे बहुत अच्छी तरह भी क्रॉस कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ मैम। मैम मैं एक और मैम बात कहना इस चाहूंगी। एक मिनट, एक मिनट। और मैम इस चीज का हमें ऐसे पता लगेगा कि हम जैसे कि जो हमने विचार लिखा उसको हमको काटते वक्त तो कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, मतलब हम पूरी तरह से हील हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं ना हमारे अंदर, सुरभि मास्टर, आप ना कभी कभी इस प्रैक्टिस को दोबारा भी करोगे ना, मान लीजिए जैसे कोर्स खत्म हो गया, आप फिर से फीलिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि हमें इस प्रैक्टिस में बने रहना है। इसीलिए बार बार जो महावतार बाबा जी होते हैं, हम स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये लेवल 1 का है, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ। तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ साल बाद आप बोलो मैंने तो लेवल 2, मैंने तो यूनिफाइड का पूरा कोर्स किया था। तो आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। मुझसे कई बार कुछ लोग पूछते हैं क्या इनर वर्क करना है, इसे ही इनर वर्क कहते हैं। अपने ऊपर काम करते रहना लगातार, क्योंकि खाना खाते हैं ना रोज, हम खाते हैं ना, प्यास लगती है ना रोज, है ना, हवा हाँ। लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना। तो ऐसे ही ये हमारी सोल का इनर वर्क है। तो उस पे काम जरूर करते रहना जब मौका मिले। ऐसा नहीं है, कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन नहीं बनानी चाहिए अपने, कभी भी नहीं बनानी चाहिए। अपने आप को स्वीकार करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाए तो क्रिटिसाइज मत करें अपने आप को, कि आपने जो किया अच्छा किया, आज मैं बेहतर करूंगी। हम्म। एक सहज अवस्था ठीक में है। रहना आने लगेगा। हाँ मैम, यस, सही कह रही यस, हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, या थैंक यू सो मच। अब हम आत्मनिर्भर मैम। अविनाश जी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ जी अविनाश जी। मैम आज अभी आपने बात की ना, तो इचिंग का तो मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ और मुझे फेस के ऊपर बहुत इचिंग हो रही थी, पर्टिकुलर एरिया चीक्स पे दोनों तरफ। और 2-3 बार तो शायद मुझे आंखें खोल के भी देखना पड़ा कि क्या चीज है जो मुझे वो कर रही थी, मुझे हो रही थी इचिंग। और जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ ठीक हो गया। अच्छा, तो आप इस चीज को ध्यान देखिएगा कि आपको कौन से विचार आ रहे थे जो आपको इचिंग शुरू हुई। ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसमें हम जा सकते हैं। ओके। आपको जैसे बॉडी में ना, आपको सिग्नल मिला बॉडी से। देखिए इतना जी। मतलब, बॉडी एक बहुत ही, ये आर्ट, हम कहते हैं ना एआई आ गया, एआई आ गया, हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी बॉडी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट कंप्यूटर है। आपको जब वो सिग्नल दे रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मुझे ऐसी कौन से विचार आए जब मुझे इचिंग शुरू हुई। ठीक है, धीरे धीरे जब आपको वो विचार आए तो उस पर रिएक्ट मत करो, आपको इचिंग नहीं होगी। इट्स मैजिक। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि बॉडी ने जैसे सिग्नल दिया, हम सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो अब आप जब दोबारा से इचिंग हो जी। तो सोचना मैं कौन सा विचार कर रही थी, उसको नोट डाउन करके रखना और ऑब्जर्व करना। और सबसे मैजिकल बात क्या है, ऑब्जर्वर इफेक्ट पे वापस जाते हैं। जब हम
उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो वो पैटर्न बदल जाता है, क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी जी तो इसलिए मेक श्योर यू डू इट। अच्छा मास्टर्स, मेरा दूसरा एक सेशन और मुझे जाना है, सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन में आने के लिए। अपने क्वेश्चन आंसर, कल आपको मैं क्वेश्चन आंसर का पूरा पूरा मौका दूंगी, तो जरूर पूछिएगा। थैंक अपने यू आप को सेव कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू Thank टुमारो। you, Asha ji. थैंक Thank यू you so Thank much. you. Thank you so And much. whenever you are free, please call me. Thank you. या Thank लव you यू। so